सुबह सुबह घर में किसी ना किसी की ड्यूटी इस बात की लगा दी जाती है कि उसको सुबह 4 बजे से लेके और 7-8 बजे तक हर 5-10 मिनट में या तो मोटर चला के या नल खोल के देखना है कि पानी आ गया क्या या नहीं आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शहर में लोग रह कर के राजी कितना होंगे। महेंद्रगढ़ में वो नियम भी लागू नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री आएगा, कोई मंत्री आएगा, आते ही नहीं है, या तो हवा से उड़ जाते हैं या रूट डाइवर्ट करके चले जाते हैं। तो हमने तो वो कदे कदे भी हलवो खाने वालों से मौक़ों से ना वो भी नहीं आते हमें हमारे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक लगातार महेंद्रगढ़ में उपस्थित हैं और बार बार वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो यहाँ के बड़े लोग देखना नहीं चाहते। रोड की व्यवस्था जिनकी वजह से हाल बुरा है, वो सोचते हैं कि इन लोगों को कोई काम नहीं है, ये रोड पे ही बैठे हैं। तो इस विषय में और महेंद्रगढ़ ज़िले को लेके कुछ बातचीत करेंगे। समाज सेवी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं थोड़ी देर के लिए। संदीप जी मालडा से श्री सुंडाराम ट्रस्ट चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका एम है और क्या कंडीशन आज महेंद्रगढ़ की है। नमस्कार जी, कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार जी कौशिक जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन महेंद्रगढ़ ठीक नहीं है। वो कैसे ठीक हो? देखिए, महेंद्रगढ़ तो ठीक होने की जहाँ तक बात है, तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये भवन पीडब्ल्यूडी के पास ही आता है जी। और आप जब यहाँ चढ़ के आए होंगे इधर से और इधर नीचे उतर के जाएंगे तो इसकी रोड की हालत ही आपको बता देगी कि विभाग कितना संजीदा है अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। जिस विभाग के पास ये भवन है, जब वो अपने भवन के रास्तों को ठीक नहीं कर पा रहा तो शहर की सड़कें लगा लो या नगर पालिका से जो बाहर की सड़कें हैं वे लगा लो, उनका क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। सर, कुछ सवाल मेरे पास पहुंचे हैं लोगों द्वारा, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इनके लगभग आपको पता है सारी चीज़ें कैसे क्या कुछ हो रहा है। एक भाई ने सवाल किया था कि जो हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके, वो नीचे वाले स्तर से उठ के आते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता बैकग्राउंड, और आज उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी साथ पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। तो ये कैसे होता है चमत्कार? ये तो वही बता पाएंगे, मैं तो कैसे बता दूं कि वो कैसे बना और किस तरीके से बनाया गया है। मैं तो अपना बता सकता हूं, सरकार को टैक्स देता हूं, उससे जो बचता है थोड़ा बहुत जनसेवा में लगा देता हूं, कुछ परिवार पे खर्च हो जाता है। उनका तो वही विषय रख सकते हैं, कैसे बना है कैसे नहीं बना, ये तो आप वहीं पूछे तो बेहतर जवाब मिलेगा। सोचने वाली बात नहीं है कि एक तो गरीब आदमी कहता है कि मैं तो फ़कीर हूँ, फ़कीर के घर से हूँ, गरीब हूँ बहुत ही, और वो बहुत जल्द देखते ही देखते राज करता है, और कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, और इतना पैसा। देखिए, मैं निजी टीका टिप्पणी में भरोसा नहीं रखता। आप जन समस्याओं से जुड़ी हुई कोई बात है, कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर चर्चा करें। निजी अगर आपको पूछना है तो उसी व्यक्ति विशेष से जाकर के पूछें जिसके बारे में सवाल, जो जन समस्याएं धीरे धीरे देख रहे थे और आज बादशाह बन के बैठे हैं। नहीं, तो निजी समस्याएं जो है ना, या निजी कोई विषय है, वे आप उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर जवाब मिल पाएगा। किसी की निजी विषय के बारे में मैं जवाब कैसे दे पाऊँगा? मैं जानता नहीं, मेरे को उनका तरीका पता नहीं। मैं अपना बता सकता हूँ, हाँ, जन समस्या है, कोई समाज से जुड़ा मसला है, उसके बारे में आप सवाल पूछेंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा जितनी मेरी जानकारी में होगा। बहुत ही ज़ोर शोर से आंदोलन हुआ था जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ का, और फिर उधर नारनौल में भी काफ़ी धरने हुए, वहाँ भी आंदोलन सा ही हुआ था। और यहाँ जो आंदोलन हुआ उसमें हाल जो हुआ था, लड़ाई का माहौल बन गया था, वो आपको भी पता है। लेकिन वो किस कारण नहीं हो पाता, क्या उसकी मेन समस्या है, लोग जान सके, क्योंकि आप इस विभाग में थोड़ा बहुत हरकत में रहते हैं, सरकारी कामकाज को आप थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, जिला मुख्यालय का जहाँ तक विषय है तो जिला मुख्यालय मजबूत राजनीतिक पैरवी के बिना सिरे नहीं चढ़ सकता, नंबर 1। या जन आंदोलन इतना बड़ा हो कि सरकार विवश हो जाए इस तरह का कोई फैसला लेने के लिए। दूसरी बात आती है कि क्या 2 जिले बनने के बाद हमारे क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे, वो चाहे जनसंख्या की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, चाहे क्षेत्रफल की बात हो। ये तीनों चारों क्राइटेरिया हमारे 2 जिला बनने के बाद भी, दोनों अलग अलग जिले, नारनौल के भी और महेंद्रगढ़ के भी, वो दोनों पूरे हो जाते हैं। पर मेरा एक सवाल और है कि सरकार जब महेंद्रगढ़ की कोई भी बात आती है तो क्राइटेरिया रख देती है कि नगर पालिका से नगर परिषद नहीं बन सकती क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं है, जिला अलग अलग इसलिए नहीं बन सकता कि इतना क्षेत्र नहीं है, इतने गांव नहीं हैं। मैं कहता हूं जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं को नगर परिषद बना दिया गया,
आप कालामाली की तरफ चले जाइए, आप नूह मेवात की तरफ चले जाइए, आप इधर बढ़ेंगे तो चरखी दादरी की तरफ चले जाइए। ऐसी बहुत सी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद बनी हैं या नगर परिषद नगर निगम बनाए गए हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। राजनीतिक मजबूत पैरवी नहीं होने की वजह से वे सारे क्राइटेरिया हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं और उनकी आड़ लेकर के हमारे को ये बता दिया जाता है कि पैरामीटर पूरे नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पे कोई उप तहसील या कोई नगर पालिका से नगर परिषद या कोई उपमंडल इस प्रकार से हम नया गठन नहीं कर सकते। एक बार आकलन करेंगे कि क्या पूरे पैमाने होते हैं तो उसके बाद फैसला लेंगे। ये सिर्फ बचाव के रास्ते हैं। अभी दोंगड़ा की बात कर लें या आप अटेली की बात कर लें तो यहाँ सब पैरामीटर लगा दिए जाते हैं। आप बाकी ज़िलों में जाएंगे तो वहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, वहाँ सिर्फ राजनीतिक पैरवी के नाते कहीं उप तहसील, कहीं तहसील, कहीं उपमंडल बना दिए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुद्दा चल रहा था जिला मुख्यालय का, तो वकीलों ने बहुत ज़ोर शोर से धरना दिया था। एडीजे कोर्ट बताया गया कि यहाँ आया था, बाद में उसको बंद कर दिया गया और कहा गया कि 1-2 दिन अधिकारी आएंगे, पहले एक दिन आते थे उसको बदल दिया गया। तो क्या राजनीति थी ये? देखिए, जहाँ तक वकीलों ने जो धरना दिया था, मैं कहूँगा कि पूरे क्षेत्र ने धरना दिया था। वकीलों की अगुवाई में हम लोगों ने वो जन आंदोलन किया था और सब लोगों की भागीदारी थी। शहर की भी भागीदारी थी और गाँवों की भी भागीदारी थी। उसके अंदर वकीलों ने वो मुद्दा बड़े मजबूत तरीके से उठाया और उसमें कुछ आंशिक सफलताएं भी ज़रूर हमारे को मिली। अब उसके बाद वो परस्यू नहीं हुआ, चाहे वहाँ पर एडीजी कोर्ट बैठाने की बात हो, बनाने की बात हो, या एक ये भी सुनने में आया था मेरे कि यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर अलग से महेंद्रगढ़ के अंदर एसपी यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ अलग बनाने की बात हो रही थी, वो भी परस्यू नहीं हुआ। तो चीज़ें एक बार सकारात्मक रूप लेती हैं, फिर जिन लोगों को परस्यू करनी चाहिए वे लोग उसको ढंग से परस्यू नहीं करते और वो मामले अधर में लटक जाते हैं। अभी इधर बात करें, नया जिला बना था दादरी, चरखी दादरी। पहले महेंद्रगढ़ में आता था, थोड़ा सा भिवानी में आता था, इस प्रकार से था। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 4 लाइन रोड आपने भी देखा है, बन रहा है। इधर नांगल चौधरी जो महेंद्रगढ़ के नीचे आता है, रोड बहुत अच्छे हैं। और कुछ हो ना हो, क्योंकि हम तो उधर से गुजरते हैं, रोड देखते हैं सबसे पहले। ये हाल महेंद्रगढ़ में आपका स्वागत है जी, झीलों के शहर। और हाँ, झीलों के शहर महेंद्रगढ़ में आपका स्वागत है। पिछले साल जुलाई के महीने में एक 33 करोड़ का एस्टीमेट बन के गया था। जो ये हिस्सा बचा हुआ है, नारनौल से कूकसी तक जो 4 लेन बन गया उसकी रिपेयर, और कूकसी से आगे आदमपुर तक जहाँ तक ये सड़क सिंगल लेन है, उस हिस्से का एक 33 करोड़ का एस्टीमेट गया था। हमने पीछे जब फ्लैक्स लगाए तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और 33 करोड़ का एस्टीमेट भेजा गया था। अनन फानन में वो 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ के एक्सीएन से लेकर के और वो ईआईसी कार्यालय तक पहुँच गया था। ईआईसी के यहाँ से भी मेरी जानकारी में ये है कि वो एसीएस कार्यालय चला गया था और वहाँ वो 2.5-3 महीने तक वो एज इट इज़ रहा, ना तो उसको रिजेक्ट किया गया ना उसको अप्रूव किया गया। उसके बाद फिर एक और एस्टीमेट मैंने सुना कि 17 करोड़ का गया, उसका भी वही हाल हुआ और अंततः एक 4 करोड़ का, मात्र 4 करोड़ का एस्टीमेट भेजा गया इस सड़क की मरम्मत के लिए। अब आप इसको ऐसे समझिए, दादरी में जो 10 किलोमीटर का हिस्सा जिसका चौड़ीकरण हो रहा है रोड का, 3-3 मीटर दोनों तरफ बढ़ाया जा रहा है, आदमपुर के पास जब आप जाकर के देखेंगे वहाँ पर लगभग 18 करोड़ का एस्टीमेट मेरी जानकारी में है, 17 करोड़ कुछ लाख का एस्टीमेट है लगभग 10 किलोमीटर सड़क के लिए। मोटा मोटा 1.5-2 करोड़ 1 किलोमीटर का, और यहाँ ये लगभग 25-30 किलोमीटर का जो सड़क का हिस्सा है उसमें 4 करोड़। वहाँ 1 किलोमीटर 1.5-2 करोड़ में ठीक होएगी और यहाँ लगभग 25-30 किलोमीटर सड़क 4 करोड़ में ठीक होएगी। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितनी हमारी अनदेखी हो रही है। सर, मैंने 2 दिन से मैं रोड पे खड़ा था, मैंने लोगों से बातचीत की, हर व्यक्ति गालियाँ दे रहा है, हर व्यक्ति। कुछ लोगों ने कहा कि भाई यहाँ दोबारा हम इस शहर में आएंगे नहीं, महेंद्रगढ़ बहुत अच्छा है लेकिन रोड सुविधा, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो इसमें आप किसकी ज़्यादा भागीदारी मानते हैं, जनता की या जनप्रतिनिधियों की? जनता की भागीदारी कहें या आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इन हालातों के लिए जनता ज़्यादा जिम्मेदार है या जनप्रतिनिधि? मेरे भाई, जनता का काम है जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके जिम्मेदारी सौंप देना। तो जनता तो इन हालातों के लिए जिम्मेदार 1% भी नहीं है। जनता तो भुगत भोगी है इन हालातों की, वे तो शोषित हैं इन हालातों के। आप अगर कह रहे हैं कि 2 दिन से आप सड़क पर कवर कर रहे थे तो आपको कम से कम दर्जनों लोग ऐसे मिल गए होंगे जिनके मोबाइल गिर गए पानी में, जिनकी स्कूटी गिर गई, कहीं कोई महिला गिर गई, किसी की कमर में दर्द इन सड़कों पर चलने की वजह से आ गया है।
तो वे तो शोषित हैं। जनता जिम्मेदार नहीं है, जनता तो शोषित है। और रही बात जिम्मेदारी की, तो जो जिम्मेदारी ना ले उसको फिर क्या जिम्मेदारी सौंपने। आप किसी को किसी काम की जिम्मेदारी दे दें और वो उस काम को निभाने के लिए इच्छुक ही ना हो, तो आप क्यों फिर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दें। जनता समय समय पर इन चीज़ों को समझती है। पहले भी जनता ने समझा है कि जो लोग जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं हैं, जनता ने उनको जिम्मेदारियां नहीं दी। आगे भी जनता बहुत जागरूक हो गई है। क्या है कि मैं तो सामाजिक दायरे का आदमी हूँ। ये जो राजनीति के दायरे के लोग हैं ना, इनमें बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि जनता बहुत समझदार है। अधिकतर राजनीति के लोग ये मान के चलते हैं कि जनता मूर्ख है और जनता को मूर्ख बना लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि जनता इन नेताओं से कई गुना समझदार है। वे समय पर अपना निर्णय देते हैं और तब तक शांत रहते हैं और इनकी कारगुजारियाँ, इनकी कारस्तानियाँ उनको बर्दाश्त करती रहती है जनता, और समय पर जवाब देती है और बिना किसी शोर शराबे के जवाब देती है। और वो इतना ज़बरदस्त जवाब होता है कि सबको अच्छी तरह से सुन जाता है। जनता ने पहले भी जवाब दिया, जनता आगे भी जवाब देगी। जब कोई नेता आता है बड़ा, तो क्या होता है, रोड पे ब्रेकर्स भी होते हैं ना, वो भी हटा दिए जाते हैं और रातों रात रोड बना दिए जाते हैं। और यहाँ रोज़ एक्सीडेंट, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। तो क्या प्रशासन तक ये बात नहीं पहुँच रही है? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात रखना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि जब कोई बड़ा नेता आता है, या मुख्यमंत्री जी आते हैं, या महामहिम राज्यपाल जी आते हैं, या उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, या कोई और मंत्री आता है, तब ब्रेकर हटा दिए जाते हैं या सड़क बना दी जाती है। ये बात सही है। उसका कारण आप अपने घर से समझें। हम अपने घर में रोज़ हलवा नहीं बनाते, लेकिन जब कोई अच्छा मेहमान आता है हमारे घर, कोई बाहर से कोई आता है, तो हम हलवा बनाते हैं, खाते हैं। परंतु हम जो रोज़ भोजन भी करते हैं वो साफ़ भोजन होता है, उसमें कंकड़ पत्थर डाल के तो नहीं खाते ना। लेकिन हलवा कब बनाते हैं? जब कोई आता है। तो आम दिनों में वो सड़कें सही हों, और इस दौरान अगर कहीं कोई सड़क टूट गई है और किसी वीआईपी की मूवमेंट है तो उसको ठीक कर दिया जाए। पर यहाँ तो स्थिति ही उल्टी है। महेंद्रगढ़ में वो नियम भी लागू नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री आएगा, कोई मंत्री आएगा, आते ही नहीं है। या तो हवा से उड़ जाते हैं या रूट डाइवर्ट करके चले जाते हैं। तो हमने तो वो कदे कदे भी हलवो खाने वालों से मोको से ना, वो भी नहीं आते हमें हमारे तो। मतलब बड़ी बात सामने आ रही है और इस प्रकार से समझा रहे हैं कि छोटा बच्चा भी समझ पाए। सर, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिस प्रकार से पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, हालिया विधायक हैं, इन दोनों में एक बात कॉमन समझ में आ रही है। हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं उसके पास गया था, उसने कहा कि मेरी कलम नहीं चलती। अब दूसरा कहता है मेरी सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ को पीछे खींचने का इन दोनों बातों में कुछ है? मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। सतनाली का अस्पताल लगभग 11 करोड़ 2015 में मंजूर हुआ था। उसको आप सबके सहयोग से 11 करोड़ का बजट 2021 में मंजूर करा के लाए हैं। तो मेरे जैसा अदना सा आम नागरिक किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाल करके, छोटी मोटी कोई अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कोई प्रयास करके अगर इस तरह के 11 करोड़ के बजट के प्रोजेक्ट मंजूर करा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों का, तो जरा राजनीति में लोग हैं, उनका कद तो मुझसे बहुत बड़ा है। सर, बात तो इच्छा हम ये शक्ति कह की। सकते हैं कि दोनों एज ए सीएम रह चुके हैं महेंद्रगढ़ की तरफ से। महेंद्रगढ़ सीएम, मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ तो मेरे ख्याल से शायद जो स्थिति है, कुछ लोग तो शायद हो सकता है इसको हरियाणा में मानने को भी अब शायद मुकर जाएं, जैसा पहले की सरकारों में हुआ था। तो अब भी हो सकता है हमारे साथ वैसी स्थिति हो रही है। गाँव भी तो मैं अच्छे हैं। सीएम और उस वाली स्थिति के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो हालात है वो इस बात को कतई जो है ना तस्दीक नहीं करते इस बात की कि ये कोई सीएम के कद का या उस तरीके के कद का कहीं कोई काम हुआ है। यहाँ तो जो आसपास की, अगर आप 20-30 विधानसभाओं में नज़र डालेंगे तो जो 1-1, 2-2 बार के आम विधायक हैं, उनके यहाँ की विधानसभाएं भी हमारे यहाँ से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो सीएम कद वाली बात पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर, लोगों के सामने से एक बात निकल के आ रही है, अगर आप जवाब दें तो, कि संदीप जी काफ़ी समय से लगे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। क्या सच्चाई है इस बात में कुछ? देखो, एक सामाजिक आदमी का दायरा बहुत बड़ा होता है, और जब आप मुझे चुनाव लड़ने वाले उस दायरे में डाल देंगे तो मैं या तो किसी विधानसभा में बंध जाऊंगा या किसी लोकसभा में बंध जाऊंगा। अब मेरा मन कितना उस बात की गवाही देगा कि मैं बड़े दायरे से छोटे दायरे में आ जाऊं, मैं बड़े कद से छोटे कद में आ जाऊं? मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरा मन इस बात की गवाही देगा, क्योंकि प्रदीप जी,
हमारे देश में 3 तरह की लीडरशिप है। सबसे पहली है स्पिरिचुअल, जी आध्यात्मिक। इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई लीडरशिप है तो वो स्पिरिचुअल लीडरशिप है। आध्यात्मिक राजनीति सबसे ऊपर आती है, आध्यात्मिक नेतृत्व सबसे ऊपर आता है। उसके बाद सामाजिक नेतृत्व आता है, जिसको हम सोशल लीडरशिप बोलते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि राजनीतिक नेतृत्व तीसरे नंबर पर आता है। तो मैं दूसरे पे हूँ। डाउनग्रेड लगेगा तीसरे पे जाने के लिए। नहीं, मैं डाउनग्रेड क्यों होना चाहूँगा? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को विकल्प चाहिए, विकल्प नहीं है। पिछली बार संदीप जी एसडीएम जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और 2-4 लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग इन दोनों से खफा थे वो वोट इनको मिले, और अब काफ़ी समय से संदीप जी हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में नहीं आ रहे इन मुद्दों को लेके। तो क्या लोगों के सामने कोई ऑप्शन आना चाहिए? देखिए, आदमी जो भी चुनाव लड़ता है वो जीते या हारे, परंतु उसको जो वोट मिलते हैं उन लोगों ने एक उम्मीद से वोट दिए होते हैं। हारे हुए का भी और जीते हुए का भी, दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों ने जो उनको वोट दिए हैं और जिस जिम्मेदारी से और जिस उम्मीद से वोट दिए गए थे उस जिम्मेदारी पर खरा उतरना चाहिए और लोगों की उम्मीद के अनुरूप काम भी करना चाहिए। आप हार गए जीत गए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको लोगों ने वोट दिए हैं या नहीं दिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लोगों ने वोट दिए हैं तो आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। प्रयास करें। मुझे तो किसी ने वोट नहीं दिया, मैं तो किसी के पास वोट के लिए गया नहीं, मुझे तो किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने स्तर पर प्रयास करता हूँ। कुछ मामले सिरे चढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं चढ़ा पाते। जो नहीं चढ़ा पाते उनमें कुछ सीखने को मिलता है, जो सिरे चढ़ा देते हैं उनमें लगता है कि ठीक है किसी ने कर दिया होगा, हमारा क्या रोल है, जनता का भला हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, इन मामलों में आप अपनी सम्मिलित दर्शाते हैं काफ़ी जगह पे, तो थोड़ा खोल के बताएं कि ये रोड जो है, जो नेशनल हाईवे होता था जी, वो कैसे सिरे चढ़े? देखिए ये मामला काफ़ी हद तक सिरे चढ़ चुका है। अभी जो कोई भी एक विभाग में जब काम होता है तो उसके प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये स्टेप्स इसमें लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसकी जहाँ तक मेरी जानकारी है इसकी डीपीआर आने वाले जो इस वीक में प्रथम सप्ताह में अक्टूबर के इसकी डीपीआर जो है वो जमा हो जाएगी और डीपीआर के बाद जल्द इसकी डीएनआईटी के बाद इसके टेंडर हो जाएंगे। सर, ये बातें जो भी विभाग में है मेरे हिसाब से उन सबको पता होंगी। विभाग का आदमी हो सकता है कि मीडिया के साथ में बात करने में ज़्यादा सहज महसूस ना करता हो। लगभग पता तो हाँ, होगी लगभग उसको। सबकी जानकारी। अच्छा, अब मेरे को आपको पता है कि भाई इसमें समय लगेगा, तो क्या आप ये कह सकते हैं भाई 10 दिन में रोड बन जाएगा? नहीं, ये रोड 10 दिन में किसी भी सूरत में नहीं बन सकता, ये रिपेयर ज़रूर हो सकता है। सर, 2 दिन पहले अखबार में आया था, डीसी साहब ने लिखा था उसमें कि 20 दिन में इसका पूरे तरीके से काम शुरू हो जाएगा। हो सकता है जिला उपायुक्त जी ये कहना चाह रहे हूँ कि इसकी रिपेयर कराने का जो काम है, इसकी मरम्मत का जो काम है वो 20 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर वो नए बनाने के संदर्भ में कह रहे थे 4 लेन के काम को 20 दिन में शुरू होने का ये लिखा संदर्भ, था काम शुरू हो जाएगा। हाँ, काम शुरू से जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका भाव यही रहा होगा कि इसकी मरम्मत का काम 10-15 दिन में, 20 दिन में, जो भी उन्होंने बोला है उतने दिन में शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए एक तय जो है ना वो पॉलिसी बनी हुई है। अगर आपको कोई रोड रिपेयर कराना है तो आप उसको जल्दी भी करा सकते हैं, उसमें पूरा लंबा कोई, क्योंकि इसमें टेंडर तो लगाने नहीं, क्योंकि इसमें डीपीआर तो बननी नहीं, रोड रिपेयर होना है। आप 15 दिन में भी उसका बजट अप्रूव करा के रिपेयर करा सकते हो। जैसे आपने पीछे मैंने जब आपसे अभी जिक्र किया कि 33 करोड़ का इसका एस्टीमेट गया था, वो भी वही था, उसमें भी रिपेयर ही थी। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसमें कोई लंबा प्रोसीजर था। इसीलिए अगर वो 33 करोड़ वाला उस समय पे मंजूर हो जाता तो ये रोड कम से कम 1-2 साल अच्छे बेहतर ढंग से चलता और इस दौरान इसको 4 लेन बनाने की प्रक्रिया साथ के साथ चलती रहती। आज उन बातों को भी अगर आप देखेंगे तो 1 साल से अधिक का समय हो गया है और इसका 4 लेन का काम जहाँ तक मैं समझता हूँ जनवरी 2022 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। तो ये लगभग 1.5 साल का समय है। इस 1.5 साल के दौरान में अगर वो उस समय 33 करोड़ से रिपेयर ये सड़क हुई होती तो ये बढ़िया ढंग से चल रही होती और साथ ही साथ अभी 4-1 महीने बाद इसका 4 लेन का काम शुरू हो जाता, तो जनता को असुविधा नहीं होती। इस सड़क पर प्रदीप जी मेरे पास तारीखवार है 35 मौत हो चुकी है। जिम्मेवार प्रशासन। अब आप इस पे भी ये मत कह दीजिएगा कि जो मर गया वो जिम्मेदार है अपनी मौत के लिए। मैं भी क्योंकि कहना यहाँ चाहूँगा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने 2-3 लोगों इतने असंवेदनशील कुछ अधिकारी हो भी सकते हैं या कुछ लोग भी हो सकते हैं जो जैसे कह देते हैं कि हालातों के लिए जनता जिम्मेदार है, वे लोग हो सकता है ये भी कह दें कि जो मर गया वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसके घर से आदमी चला गया उसके लिए उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। तो 35 लोग इस सड़क पर सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, 35 परिवार उजड़ चुके हैं
और जो दुर्घटना में घायल हुए हैं वे अलग हैं। तो सरकार, मैं नहीं समझ पा रहा कि प्रशासन, सरकार कितने मौत के आंकड़े चाह रही है। 33 करोड़ इनको लगा कि शायद 35 लोगों की जान ज़्यादा सस्ती और 33 करोड़ ज़्यादा है, इसलिए शायद वो 33 करोड़ का मामला अटका दिया गया था। अगर वो सड़क उस समय मरम्मत हो गई होती इसकी, तो उन 35 में से हम शायद कुछ जान बचा पाते। सर वो कैसे सिस्टम होता है, जैसे कल मंत्री जी आने वाले हैं, आज रोड बनवा दिया, तो उसके लिए तो कोई टेंडर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता? उसमें एस्टीमेट होता है जो, या जो फाइल है वो ऊपर से मंगाई जाती है, आप समझ रहे हैं। और जब आम जनता से जुड़ी बातें आ जाती हैं तो फाइल नीचे से भेजी जाती है। अब इतना ही फ़र्क है, एक तो आप किसी को नीचे से धक्का लगा रहे हैं, एक ऊपर से किसी का हाथ खींच रहे हैं। तो हाथ खींचेंगे तो आदमी जल्दी तरक्की करके जल्दी बढ़ जाएगा, और नीचे से धक्का लगाएंगे तो उसका सारा भार आपके कंधों पर आ जाता है। मतलब अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी आप खुद ही तो कह रहे हैं कि रातों रात सड़क बन जाती है, रातों रात जो है वो मरम्मत हो जाती है, सुबह उठते हैं तो सड़क कुछ और ही मिलती है, तो हो तो सकता ही है। मतलब समझने वाले समझदार व्यक्ति समझ गए होंगे, प्रशासन नहीं चाह रहा कि ये रोड बने। समझिए इस बात को, अगर प्रशासन चाहे तो रातों रात रोड बन सकता है, लेकिन महेंद्रगढ़ में प्रशासन नहीं चाह रहा कि रोड बने। सर छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जिस प्रकार से काम चल रहे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में, काम, अच्छा जिले में मुझे लगा कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में, जिस नहीं महेंद्रगढ़ में तो चले नहीं, क्योंकि मैं पूछ लेता आपसे कि कहाँ चल रहे हैं, बता दें तो हम भी दिखाएंगे। 5-7 साल तो नगर पालिका का विकास नहीं हुआ जी, और अब ये रोड, आने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि 4-4 फुट के गड्ढे हैं। लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है शहर के प्रति। प्रदीप जी, आपने देखा होगा, कहीं आप बैठ कर के आकलन करेंगे, इस शहर की जनसंख्या बढ़ी नहीं है पिछले 10-20 सालों में, 30 सालों में। कोई 1-आध हज़ार आदमी बढ़ गया होगा तो बढ़ गया होगा। बाकी शहरों में आप चले जाएं, सब जगह, अब कस्बों में भी चले जाएं, तो वहाँ भी जनसंख्या पिछले 10-20 साल में दुगनी हो गई। महेंद्रगढ़ में कोई 2-4 हज़ार का फ़र्क आया होगा तो आया होगा, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आया है। तो लोग इतने हतोत्साहित हो चुके हैं और यहाँ के हालातों से तंग आकर के लोग शहर छोड़ रहे हैं। हर साल लोग शहर छोड़ जाते हैं, और हम ये ढूंढ ही नहीं पा रहे कि हमारा शहर बढ़ क्यों नहीं रहा, हमारा शहर बढ़ क्यों नहीं रहा। जिन लोगों के कारण शहर बढ़ना है वे तो शहर छोड़ जाते हैं। आप कनीना चले जाएं, 10 साल 15 साल पहले कनीना छोटा सा गांव का रूप होता था, आज कनीना कस्बा हो गया है। आप दादरी चले जाएं, दादरी कितना बड़ा हो गया है। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या जो पहले थी उससे कोई 2-4 हज़ार बढ़ गई होगी तो बढ़ गई होगी, वरना शहर भी उतना ही है, जनसंख्या भी उतनी है। लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं मार्केट डेवलप नहीं हो रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक शहर जिसमें पानी के आने का समय ना हो, और आता भी हो तो एक दिन एक छोड़ के आता हो। सुबह सुबह घर में किसी ना किसी की ड्यूटी इस बात की लगा दी जाती है कि उसको सुबह 4 बजे से लेके और 7-8 बजे तक हर 5-10 मिनट में या तो मोटर चला के या नल खोल के देखना है कि पानी आ गया क्या या नहीं आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शहर में लोग रह कर के राजी कितना होंगे। इन्हीं हालातों से लोग तंग आकर के शहर छोड़ के चले जा रहे हैं। छोटी सी बात और सुनना चाहूँगा कि इन गड्ढों में से 2-2, 4-4 फुट के जो गड्ढे हैं, इनमें से आईएएस निकल के आ रहे हैं। देखिए, वे जो लोग सफल हुए हैं उनमें से मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गड्ढों से हौसला तोड़ जाए। उस स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं ना, उसमें आप बाहर के हालात के मद्देनज़र अपना हौसला नहीं छोड़ते। वो जज्बा यहाँ से आता है और यहाँ से काम किया जाता है। तो वे लोग इन गड्ढों से, सड़क के हालातों से, इन सब से टूटने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ आईएएस ही नहीं, इस धरती से मजबूत सैनिक, मजबूत अफसर, सफल आईएएस आईपीएस, सफल वैज्ञानिक, सफल इंजीनियर, सफल डॉक्टर, यहाँ से निकले हुए डॉक्टर इंजीनियर यूएस यूके तक में जाकर के लोग बस रहे हैं। परंतु वे लोग रोड के हालात, विकास, बाकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब पे ध्यान लगाते ही नहीं हैं। वे अपने एक ही मिशन को लेकर के चलते हैं कि ये हमारा ध्येय है और इस दिशा में हमारे को आगे बढ़ना है। मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वे जो सफल लोग हैं, वे चाहे
किसी भी फील्ड में हैं, चाहे कोई मेडिकल में है या इंजीनियरिंग में है या आईएएस में है या कहीं भी है, वे सब लोग इस शहर के लिए वापस लौट करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास ज़रूर करें। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो लोग सफल हो गए और इनकी जड़ें इस शहर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस महेंद्रगढ़ रूपी पेड़ को हरा भरा करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया नहीं है। कुछ लोग ज़रूर हैं जो योगदान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें महेंद्रगढ़ से जुड़ी हैं, परंतु वो इस महेंद्रगढ़ रूपी पेड़ को हरा भरा करने में योगदान नहीं दे रहे। तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें, और कुछ भी आपके समझ में नहीं आता तो कम से कम 2-5 बच्चों को, 10 बच्चों को उनका हौसला ही बढ़ा दीजिए कि हमने किया है, आप भी कर सकते हैं। किसी एक बच्चे के पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए, किसी एक बीमार के इलाज का इंतजाम कर दीजिए। वे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा अगर सजग रहेंगे तो हम उन लोगों के ऊपर और ज़्यादा फ़क्र कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बात लंबी चलती जा रही है अपनी। कोई बात नहीं, बताएं। जिस प्रकार से आपने एक छोटी सी बात कही है, जनवरी 2021 से पहले तो बनना नहीं है, 2022 से जी। तो उसमें अभी समय है। हाँ, 3-4 महीने तो हैं। तो 3-4 महीने में तो काफ़ी डेथ हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता सभी सामाजिक लोग, जनता मिलके जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को कहे कि इसको थोड़ा सा रिपेयर तो करवा दें? आप अभी कह रहे थे जैसे जिला उपायुक्त जी ने कहा है कि 10-15 दिन में, 20 दिन में इस रोड का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ जिला उपायुक्त जी ने ये इस रोड की मरम्मत के संदर्भ में ही कहा था, क्योंकि 4 लेनिंग का काम तो 20 दिन में किसी भी हालत में शुरू नहीं हो सकता है। तो उनका संदर्भ इसकी मरम्मत को लेकर के ही रहा होगा। और अभी चूँकि बरसात का एक बहाना मिल जाता है, मैं बहाना इसलिए कहूँगा क्योंकि इस रोड की अगर रिपेयर करानी है तो 5 दिन में रिपेयर बड़े आराम से हो सकती है। और पिछले 1.5 महीने के दौरान में ऐसे 5-5 दिन के कई चरण आए जब बरसात बिल्कुल नहीं थी, उस समय में रिपेयर हो सकती थी। लेकिन क्या है कि डीसी साहब तो नारनौल से चलते हैं, हफ्ते में 1 दिन आते हैं, महेंद्रगढ़ आते हैं और लौट के चले जाते हैं। जहाँ पे रास्ता खराब शुरू होता है उससे पहले ही आ जाता है कोर्ट। नहीं, रास्ता तो खैर आप नारनौल चले जाएंगे तो पूरा ही रास्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको कहीं ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ ख़राब है या नहीं है, आपकी उम्मीदों पे पूरा खरे उतरेगा। आप नारनौल चले जाएं, इस तरफ आप दादरी की तरफ चले जाएं, रोड की हालत सब जगह एक ही है। परंतु जिला उपायुक्त जी 1 दिन आते हैं, जो लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन साहब हैं वे तो शायद 1 भी दिन नहीं आते। ये तो उससे पूछो जो रोज़ नारनौल जाता है। समस्या थी महेंद्रगढ़, नारनौल और सतनाली कनीना में कि जो ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं, तहसीलदार जिनको कहते हैं, वो इन चारों को अकेला संभाल रहा है। पता नहीं क्या मामला है, अकेला संभालते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट अधिकारी हैं, और क्या कोई चक्कर है इसके अंदर, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये मुद्दा चला था, अभी सुरेंद्र कौशिक जी ने ये मुद्दा उठाया था जी। तो उनसे बात की गई तहसीलदार जी से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 जगह का चार्ज है, मुझे पता ही नहीं होता काम कहाँ हो जाता है और कहाँ नहीं होता। हाँ, काम का बोझ है, सरकार को उनका तबादला कर देना चाहिए, उनको किसी और महकमे में लगा देना चाहिए अगर उनकी जानकारी में रहता ही नहीं है जी। आपका ये कैमरा है, ये आपके साथी के पास है, ये आपका माइक है जी। आप जिसकी रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे उसी की तो होगी। बिल्कुल। या आप कहेंगे पता नहीं मेरा कैमरा किसकी रिकॉर्डिंग कर लाता है, तो फिर आप इस कैमरे के लायक नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर तहसीलदार जी ने ऐसा कहा है कि मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ काम हो जाता है कहाँ नहीं हो जाता, तो तहसीलदार साहब को घर संभालना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और बहुत चारों जगह अलग अलग तहसीलदार होने चाहिए। बहुत काबिल युवा लाइन में खड़े हैं जो तहसीलदार साहब से भी बढ़िया इस काम को बेहतर ढंग से संभालेंगे, उनको जगह दे और तहसीलदार साहब कहीं कुछ और देख लें। बहुत बढ़िया सर, जिस प्रकार से लंबी बातचीत हुई, और अगर कोई सवाल आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब भी संदीप भाई साहब जरूर देंगे। हम पूछेंगे उनसे लगातार महेंद्रगढ़ के मुद्दों को लेके, ऐसे युवाओं से, संघर्षशील लोगों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। तब तक आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।